ॐ नमः सिद्धेभ्यः। वन्दो ज्ञानानन्दकरे नेमिचन्द्रगुणिकार माधव वन्दित विमलपद पुण्य पयोनिधिनाथ दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि अरहन स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवन जगनायक जयवन चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शोधात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्म स्वयं भगवान है आत्म स्वयं भगवान है। अपनी चर्चा यहाँ पर करणान योग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर पाया जाता है। अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर पाया जाता है। हाँ पयांशी बताइए। अनादि मिथ्या दृष्टि वे होते हैं जिन्होंने अनादिकाल से आज तक पर्यंत जिस जीव ने मिथ्यात्व का नाश नहीं किया है अर्थात सम्यक की प्राप्ति नहीं की, हाँ। ऐसे जीव को अनादि मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। और सादी मिथ्या दृष्टि जीव उसे कहते हैं जो एक बार सम्यक दर्शन प्रकट हो जाने पर भी पुनः पुरुषार्थहीनता से मिथ्यात्वी हो जाने वाले जीव को सादी मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। बहुत सुंदर। संख्यात असंख्यात और अनंत में 5 ज्ञानों को घटाइए। संख्यात असंख्यात और अनंत में 5 ज्ञानों को घटाइए। हाँ मिष्टी बताइए। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान संख्यात है। हाँ उसका विषय उनका विषय संख्यात है। अवधि ज्ञान और मनपर्याय ज्ञान का विषय जो है वो असंख्यात है। और जो केवल ज्ञान है संपूर्ण ज्ञान है वो अनंत है। अनंत उसका विषय कैसे अनंत को जानता है। बहुत सुंदर। अच्छा शुभोपयोग किसे कहते हैं। शुभोपयोग किसे कहते हैं। हाँ बताओ बेटा अनुष्का। जो उपयोग अर्थात जो ज्ञान दर्शन परम भट्टारक देवादिदेव परमेश्वर ऐसे अरिहंत सिद्ध तथा साधु की श्रद्धा करने में व समस्त जीव समूह की अनुकंपा का आचरण करने में प्रवृत्त है वह शुभ उपयोग है। अपनी भाषा में कहें कि जो कैसे हैं सच्चे देवसास गुरु हैं ना उसका श्रद्धान करता है और जीवों पर दया का परिणाम करता है। दया दान पूजा व्रत आदि का परिणाम होता है वह उसमें प्रवर्तन करता है उसको बोलते हैं शुभोपयोग कहते हैं। अशुभोपयोग किसे कहते हैं। चलो आयुषी बताइए।
जो उपयोग अर्थात ज्ञान दर्शन परम भट्टाकर देवादिदेव परमेश्वरी ऐसे अरिहंत से तथा साधु के अतिरिक्त अन्य उपमार्ग की श्रद्धा करने में तथा विषय कषाय कुसंग उग्रता का आचरण करने में प्रवृत्त हो, अविचार कुसंग और उग्रता का आचरण करने में प्रकृत है, वह प्रवृत्त है, वह कहने का तात्पर्य यह है जो हमारे सच्चे देवसास गुरु से उन्मुख है, कुगुरु कुदेव इत्यादि को मानते हैं, उनकी श्रद्धा रखते हैं, विषय कषाय में जो प्रवृत्त करते हैं, कुसंग करते हैं, उग्रता का आचरण करते हैं, वह सब कैसा है? अशुभ उपयोग कहते। शुद्धो उपयोग किसे कहते हैं? हाँ मान्य बताइए। जो उपयोग अर्थात ज्ञान और दर्शन स्पर्धव में मध्यस्थ होता हुआ पर द्रव्यानुसार परिणति के अधीन न होने से शुभ और अशुभ रूप अशुद्धोपयोग से मुक्त होकर मात्र स्वद्रव्यानुसार परिणति को ग्रहण करता है, वह शुद्धोपयोग है। या जो शुद्धोपयोग है वह 7वें से 12वें गुण स्थान तक होता है एवं उसका फल 13वें गुण स्थान में मिलता है। हाँ बराबर। चित्त निरोध को हो, शुद्धोपयोग को हो, साम्य को हो, समाधि को हो, ये सब शुद्धोपयोग के ही कैसे हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं कि जो कैसा होता है शुभ अशुभ दोनों से परे हो, दोनों से रहित हो और अपने स्वद्रव्य में ही कैसा हो तो परिणमित करता है, उसको क्या कहते हैं? शुद्धो उपयोग कहते हैं। चलिए इतनी चर्चा अपनी हो चुकी थी, आज अपन चर्चा प्रारंभ यहाँ पर करेंगे। पेज नंबर मेरा 49 है, क्वेश्चन नंबर 103 है ना। अब शुद्ध नहीं हुआ था। शुद्ध परिणति किसे कहते हैं ना? देखो एक प्रश्न उठता है इसमें, शुद्धो उपयोग और शुद्ध परिणति में क्या अंतर पाया जाता है? शुद्धो उपयोग और शुद्ध परिणति 7वें में ये दोनों होते हैं, शुद्धो उपयोग और शुद्ध परिणति दोनों होते हैं। 6वें गुणस्थान में शुद्धो उपयोग है लेकिन शुद्ध परिणति नहीं है। देखो शुद्धो उपयोग और शुद्ध परिणति में क्या अंतर पाया जाता है? देखो शुद्धो उपयोग मतलब कैसा है? उपयोग का आत्मस्वरूप में रमण करना, वह तो कैसा शुद्धो उपयोग दशा है बिल्कुल, है ना। और शुद्ध परिणति, देखो शुद्ध परिणति निरंतर चलती रहती है और उपयोग में आत्मा कभी कभी आता है। जैसे किसी ने पूछा आपका नाम क्या है, मैंने कहा राजकुमारी, है ना। अच्छा इस नाम को मैं भूली कब हूँ? भूली कभी नहीं हूँ और याद भी नहीं करती हूँ, लेकिन अगर किसी ने मुझे कहा कि आपका नाम क्या है तो मैंने तुरंत बता दिया कि मेरा नाम राजकुमारी है। उसी प्रकार से शुद्धोपयोग दशा के साथ कभी कभी होती है और शुद्ध परिणति जो 4थे गुणस्थान से निरंतर शुद्ध परिणति निरंतर चल रही, अपना नाम निरंतर होता है, उसका विस्मरण नहीं होता है। लेकिन अगर किसी ने पूछा तो बता दिए। ऐसे शुद्धो उपयोग कैसा है? कभी कभी होता है, लेकिन शुद्ध परिणति कैसी होती है? निरंतर चलती रहती है। तो देखो यहाँ ये कहते हैं शुद्ध परिणति 4थे गुणस्थान से ये प्रारंभ होती है। हाँ 4थे गुणस्थान से प्रारंभ होती है। उपयोग में आत्मा, शुद्धो उपयोग में तो आत्मा कैसा है? कभी कभी आता है, लेकिन 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में शुद्ध परिणति तो कैसी होती? निरंतर चलती रहती है। शुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों से रहित, जो वीतराग परिणाम हैं, जो शुद्ध परिणाम हैं, राग द्वेष से रहित, क्रोधादिक से रहित, विषय कषायों से रहित, जो ऐसे परिणाम हैं उसको कहते शुद्धो उपयोग कैसा है कहते हैं, और शुद्ध परिणति कहते हैं। आत्मा के चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय को शुद्ध परिणति कहते हैं। परिभाषा के रूप में और आ गया है कि आत्मा के कैसे हैं? चारित्र गुण की
शुद्ध पर्याय को शुद्ध परिणति कहते हैं। निर्मल क्रियाओं को करे यह आत्मा का धर्म है। आपने पढ़ा होगा ना उसमें 47 शक्तियों में। बुद्धि पूर्वक शुभाशुभ उपयोग के काल में उपयोग रहित चारित्र गुण की वीतराग दशा कैसी होती है? शुद्ध परिणति होती है। बुद्धि पूर्वक ना शुभाशुभ भाव के काल में भी ना वो अपने आत्मस्वरूप पे लीनता, स्थिरता, एक कषाय चौकड़ी के अभाव में जो लीनता है, स्थिरता जो निरंतर चलती रहती है, उसका नाम है कैसे खाते पीते उठते बैठते। बिल्कुल। आप अपना नाम कब भूलते हो? और रोज़ याद करते हो? नहीं याद करते हो, भूलते। ऐसे शुद्ध परिणति निरंतर चलती रहती है। एक कषाय चौकड़ी के अभाव में शुद्ध परिणति चतुर्थ गुण स्थान में निरंतर चलती रहती है, लेकिन उपयोग में आत्मा कैसा है? कभी कभी आता है, वो शुद्ध उपयोग है और ये शुद्ध परिणति है। आत्मा के चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय को कैसे हैं? शुद्ध परिणति कहते। बुद्धि पूर्वक शुभाशुभ उपयोग के काल में उपयोग रहित चारित्र गुण की वीतराग दशा, वीतराग अवस्था को शुद्ध परिणति कहते हैं। देखो, अपना सम्यक दृष्टि होता है, उसको आत्मा अधिक से अधिक 6 महीने में तो उपयोग कैसा है? आत्मा में जाता ही है, शुद्ध उपयोग होता है। अगर नहीं हो ना तो गुणस्थान गिर जाए। पंचम गुणस्थानवर्ती को 15 दिन में, और मुनिराज को हर अंतर्मत में कैसा होता है? शुद्ध उपयोग होता ही है। शुद्ध परिणति निरंतर चलती रहती है उसको। अब अधःकरण आदि 3 करण कितने स्थान पर होते हैं? अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, त्रिकरण परिणाम होते हैं ना। तो यहाँ कहते जब औपशमिक है ना, जब औपशमिक और छायिक सम्यक्त्व के लिए, छायोपशमिक नहीं लिया प्यादशी है ना, यहाँ क्या लिया? औपशमिक और छायिक सम्यक्त्व के लिए जब अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क, समझ में आया? क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी की विसंयोजना के लिए। अब विसंयोजना का अर्थ अपन ने देखा था ना, कैसा है? अनंतानुबंधी कैसी? अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और फिर 9 कषाय में है ना वो कन्वर्ट होना, उसका नाम कैसा है? विसंयोजना कहा जाता है। तो कषाय चतुष्की विसंयोजना के लिए चारित्र मोहिनी की जो 21 प्रकृतियाँ हैं है ना, 21 प्रकृतियाँ वही हुई चारित्र मोहिनी की है ना। अनंतानुबंधी गई, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन और 9 कषाय, 21 प्रकृतियों की उपशमना। उपशमना मतलब कैसा है? दबाना। छपड़ा, छपड़ा मतलब कैसा? उनको क्षय करना। देखो, क्षय करे है ना, करने के लिए अधःकरण आदि त्रिकरण होते हैं। त्रिकरण परिणाम कब होते हैं? कि जब इनकी विसंयोजना करना हो और 21 प्रकृतियों को कैसे दबाना हो, अथवा तो उनका कैसा है? क्षय करना हो, उसके लिए कैसे अधःकरण आदि त्रिकरण परिणाम कैसा है? जीव करता है। कौन करता है? औपशमिक सम्यक्त्व वाला और कैसा है? छायिक सम्यक्त्व के लिए। जिनको ये 2 सम्यक्त्व प्रकट करना हो ना, तो उसके लिए देखो अब त्रिकरण परिणाम है। त्रिकरण कैसा है? अधःकरण। सबसे पहला कौन सा है? अधःकरण। अधःकरण में क्या होता है? पहले और पिछले समय के समान परिणाम, परिणाम समान समय भिन्न। अधःकरण में क्या आया है? पहले और पिछले के समय में है ना। अब आपके है ना 5 मिनट पहले के परिणाम और 5 मिनट बाद के परिणाम सबके है ना, तो परिणाम तो समान है, लेकिन कैसा है? समय कैसा है? भिन्न भिन्न है। तुमको वही विशुद्ध परिणाम कैसे 5 मिनट पहले आए है ना, तो और उसके बाद कैसा है? और इसको 10 मिनट बाद आए, तो समय भिन्न और परिणाम समान। समझ में आया बेटा? है ना। जैसे कोई ब्रह्मचारिणी है ना, अब ब्रह्मचारिणी बहनों का समूह है, तो क्या हुआ? उनको किसी को पहले विशुद्ध परिणाम आए, किसी को थोड़े बाद में उनको विशुद्ध परिणाम आए, तो परिणाम तो कैसा है? समान
पिछले समय उनको वो परिणाम आए 5 मिनट पहले, वैसे ही विशुद्ध परिणाम आए, तुमको 5 मिनट बाद विशुद्ध परिणाम आए, बिल्कुल, है ना। तो परिणाम समान लेकिन समय भिन्न भिन्न है, तुमको 5 मिनट पहले, तुमको 5 मिनट बाद में। तो परिणाम तो कैसे उतने विशुद्धता को लिए हुए, लेकिन समय कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। ये अधकरण है। अपूर्वकरण, अब ब्रह्मचारिणी बहनें हैं, अपूर्वकरण, अब उन सबको कैसे हैं अपूर्व, मतलब नहीं, पूर्व मतलब पूर्व में इतने विशुद्धता को लिए हुए परिणाम कभी नहीं आए। ऐसे अपूर्व कैसे परिणाम होते हैं। 8वां गुणस्थान होता है ना बेटा, श्रेणी मानते हैं, तो उस समय कैसे औपशमिक सम्यक्त वाला या छायिक सम्यक्त वाला, तो उस समय उनको अपूर्व परिणाम आते हैं, है ना। क्योंकि अभी ये करना है ना, त्रिकरण परिणाम होते हैं ना, ये किसके लिए करते हैं, अपने औपशमिक सम्यक्तों के लिए और छायिक सम्यक्तों के लिए अपूर्वकरण। तीसरा अनिवृत्तीकरण, मतलब नहीं, पूर्व में नहीं आया, मतलब नहीं, पूर्व मतलब पहले, मतलब पहले कभी भी इतने विशुद्धता को लिए हुए परिणाम पहले कभी नहीं आए, और अब कैसे आगे आगे ऐसे विशुद्धता को लिए हुए परिणाम आते हैं, उसको बोलते हैं अपूर्वकरण। क्योंकि अभी सम्यक तो प्राप्त करना है ना, सम्यक तो प्राप्त करना है, तो छायिक सम्यक्त्व के लिए तीसरा अनिवृत्तीकरण, मतलब नहीं, निवृत्ति मतलब भेद, करण मतलब परिणाम। तो अनिवृत्तीकरण, इसमें पहले से आगे के परिणाम, है ना, अनंत गुणी विशुद्धता लिए हुए होते हैं। क्या कहा, पहले से आगे के परिणाम, जो पहले जो परिणाम आए थे, जो 5 मिनट पहले जो परिणाम आए थे, है ना, अब उसके आगे के परिणाम कैसे और अधिक विशुद्धता लिए हुए कैसे हैं परिणाम होते हैं। बिल्कुल विशुद्धता, इसमें समान, है ना, विशुद्धता है, समान और असमान दोनों प्रकार के होते हैं। अब 5 ब्रह्मचारिणी बहनें हैं ना, तो उसमें कैसे हैं पहले से आगे के परिणाम, भाई आपको कुछ होंगे, आपको कुछ होंगे, आपको कुछ होंगे, है ना। तो परिणाम कैसे होते, समान भी हो सकते हैं और कैसे असमान भी हो सकते हैं। बिल्कुल, तो अनिवृत्तीकरण में पहले और आगे के परिणाम कैसे होते, विशुद्धता को लिए हुए होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, समान भी होते हैं। भाई आशी को जो परिणाम हुए, तो पयांशी को वो परिणाम होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है ना। दोनों के समान भी हो सकते हैं और कैसे असमान भी हो सकते हैं, उसका नाम है अनिवृत्तीकरण। तो अनिवृत्तीकरण और अधकरण में क्या अंतर पाया जाता है, अनिवृत्तीकरण और अधकरण में क्या अंतर, उसमें पहले के और कैसे पिछले, पहले और पीछे के, है ना, समान परिणाम, है ना, कि समय अलग अलग होता है। और अनिवृत्तीकरण में समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, पहले और पिछले समय। बिल्कुल, हाँ, समय तो एक ही होगा बेटा, है ना। तो इस प्रकार से पहले और आगे के परिणाम अनंत गुणी विशुद्धता लिए हो, तो कैसे दो के समान भी हो सकते हैं और कैसे असमान भी हो सकते। एक साथ सबने ब्रह्मचर्य व्रत लिया हो ना, तो उसके परिणाम कैसे समान भी हो सकते हैं और कैसे असमान भी हो सकते। विशुद्धता को लिए हुए है, लेकिन किसी की विशुद्धता अधिक, किसी की विशुद्धता कम होती है। बिल्कुल, तो इस प्रकार से अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण समझ में आया, है ना। इसको बोलते त्रिकरण परिणाम। ये किस लिए होता है, औपशमिक छायिक सम्यक्त्व के लिए, जब अनंतानुबंधी चतुष्टकी की विसंयोजना के लिए और चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों की उपशमना अर्थात छपना मतलब क्षय के लिए ये त्रिकरण परिणाम होते हैं। समान भी होते, असमान भी होते हैं, और विशुद्धता को लिए हुए भी अपूर्व भी होते हैं, और समान भी हो सकते हो और असमान भी हो सकते हैं। बिल्कुल, इस प्रकार अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण समझ में आया। इसको त्रिकरण परिणाम कहते हैं। अब कहते हैं
क्या कर्मों के उपशम क्षय क्षयोपशम के निमित्त से शुद्ध भाव होते हैं, अथवा आत्मा के शुद्ध भावों से कर्मों के क्षयादिक होते? कितना अच्छा प्रश्न है। आप ये बता दीजिए कि हम पहले कर्मों का उपशम करें, क्षय करें, क्षयोपशम से के निमित्त से हमारे शुद्ध परिणाम होंगे, अथवा आत्मा के आश्रय से हमारे शुद्ध परिणाम होंगे? क्या करें हम, आप बता दीजिए। हाँ, यहाँ ये कहते हैं कि दोनों कथन अपनी अपनी अपेक्षा से सही हैं। पहला कथन कर्म की ओर से है, वो कहते हैं कि पहला कथन कर्मों का उपशम, करणान योग कहेगा कि कर्मों के उपशम करो, क्षय करो, क्षयोपशम करो, और द्रव्यान योग कहेगा कि तुम अपने आत्मा के शुद्ध भाव करो तो कर्मों का क्षय उपशम क्षयोपशम ऑटोमेटिक हो जाएगा। बिल्कुल, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा नहीं है। बिल्कुल हाँ। तो उसी प्रकार दोनों अपनी अपनी अपेक्षा से सही हैं। दूसरा कथन जीवों के भावों की अपेक्षा से लिया गया है। हाँ, एक पहला कथन तो कर्मों की अपेक्षा कि कर्म के उपशम क्षय वगैरह होंगे, तो बोले पहले कर्मों के उपशम क्षय करने में जीव लग जाए, या कि तू आत्मा का आश्रय ले ना, अपने आप ही हो जाएंगे। तो उनकी तरफ दृष्टिपात मत कर। ये कर्मों का सप्तम गुण स्थान की बात तो सब अपने आप ऑटोमेटिक ही है ना, सब कर्मों का उपशम क्षय वगैरह सब अबुद्धिपूर्वक अपने आप ही हो जाता है। तेरे हाथ में तो है, वो कर्म की प्रकृतियाँ हैं, वो पुद्गल द्रव्य है ना, उसमें तू कुछ कर नहीं सकता। तू तो तेरा परिणाम स्वच्छ रख, निर्मल रख, आत्मस्वरूप का अनुभव कर, उसमें स्थिरता लीनता कर, तो ऑटोमेटिक ही कर्म प्रकृतियों का कैसा है, उपशम क्षय क्षयोपशम सब कैसा है, हो जाएगा। बिल्कुल है ना। अब आगे कहते हैं कर्म के उपशम आदि, क्योंकि बेटा ये अपने हाथ में, सिर्फ ये अपने हाथ में है। कर्म की प्रकृतियाँ तो पुद्गल है नमी है ना, तो उसमें तो अपन कुछ कर सकते नहीं हैं। तो अपने हाथ में तो क्या है, अपने आत्म स्वरूप में है ना, स्थिरता लीनता, यही अपने हाथ में है और यही अपन कैसे है कर सकते हैं। कर्म के उपशम आदि कार्य और जीव के औपशमिक आदि भाव एक ही से। अच्छा, पहले कर्म का उपशम होता है कि पहले आत्मस्वरूप में स्थिरता लीनता होती है? हाँ, पहले सूर्य का उदय होता है कि पहले अंधकार जाता है? युगपद एक साथ होते हैं। यहाँ आत्मस्वरूप में स्थिरता और लीनता हुई। कर्मों की तरफ तू मत देख, हाँ, कर्मों की तरफ तू दृष्टिपात मत कर। वो तो तू तो हाँ, देखो अपन टीवी चलाते हैं ना, तो क्या करते हैं, वो स्क्रीन पर देखते कि यहाँ चलाते हैं, अगर ये इसके अगर कुछ लगाना हो तो नीचे देखिए, बस पहले तो यहाँ देखते ना, यहाँ देखते ना, वहाँ ऑटोमेटिक चित्र आ जाता है। यहाँ देखते तो ऑटोमेटिक चित्र आ जाता, तो तू तो यहाँ दृष्टिपात कर है ना, तू आत्मा पर कैसा है, स्थिरता लीनता कर है ना, तो ऑटोमेटिक कर्म का उपशम क्षय क्षयोपशम हो जाएगा। दोनों में काल भेद नहीं है, समय भेद नहीं है, दोनों एक साथ ही प्रकट होते, युगपत प्रकट होते हैं। बिल्कुल। पहले मक्खन निकलता है कि छाछ अलग होता है? जैसे मक्खन निकलेगा तो छाछ कैसा होता है, अलग हो जाता है। कर्म के उपशम आदि कार्य और जीव के औपशम आदि भाव एक ही समय में होते हैं, इसलिए दोनों कथनों का भाव कैसा होता है, एक ही होता है। इसको बोलते काल प्रत्याशति। वास्तविक देखा जाए तो पुद्गल कर्मों में उत्पाद व्यय पुद्गल के उत्पाद व्यय में होता है, आत्म परिणामों का उत्पाद व्यय आत्म परिणामों में होता है। दोनों कथन अपनी अपनी अपेक्षा से सही हैं। अपराध मात्र किसका है, जीव का है। इससे सजा किसको मिलती, जीव को, कर्मों को नहीं मिलती। अपराध कौन करता है, जीव करता है, तो सजा भी किसको मिलती है, जीव को मिलती है, पुद्गल और कर्म को नहीं। अपराध का अभाव भी जीव करता, अपराध करता भी जीव है और अपराध का अभाव भी कैसा है, जीव करता।
इसलिए उपदेश किसको दिया जाता है? जीव को दिया जाता है। ये टेबल को उपदेश थोड़ी दिया जाता है ना, कर्मों को उपदेश थोड़ी दिया जाता है। अब तुम छोड़ के चले जाओ, अब तुम क्यों जीव के साथ लगे हुए हो, ऐसा कर्मों को उपदेश दिया जाता है? नहीं, उपदेश किसको दिया जाता है? जीव को ही। अपराध मात्र जीव का है, पुद्गल अर्थात कर्म का नहीं है। अपराध का अभाव भी जीव ही करता है, इसलिए जीव को ही उपदेश दिया जाता है। कर्मों को उपदेश दिया जाता है, वो तो अचेतन और जड़ हैं, उनको क्या उपदेश दे ना, उनको उपदेश दिया जाता है, नहीं दिया जाता। देखो घर में, हाँ आशी, घर में ना, घर में अगर है ना, अगर 10 साल का लड़का हो तो पानी, और घर में 10 साल से कुत्ता भी पल रहा हो, पानी का 1 गिलास लाना हो तो किसको बोलेंगे? कुत्ते को बोलेंगे कि लड़के को बोलेंगे? क्योंकि जो उपदेश ग्रहण कर सकता है उसको बोलेंगे, है ना। जो उपदेश ग्रहण नहीं करता, उपदेश तो उसने ग्रहण कर लिया लेकिन वो ला कर दे सकता नहीं है, इसलिए उपदेश जीव को ही दिया जाता है। अब विग्रह गति में आत्मा कौन कौन से गुण स्थानों में होता है? विग्रह गति किसे कहते हैं? जब विग्रह गति जीव के मरण होने पे जो गति को छोड़कर, हाँ, विग्रह गति किसे कहते हैं? जब किसी जीव का मरण जब किसी हाँ। जीव का मरण होता है तब उसके दूसरी गति में पहुंचने के बीच में जो गति होती है वो विग्रह हाँ, गति। समय जो है ना, वो स्थान होता है, जो समय होता है ना, उसको बोलते हैं विग्रह। विग्रह का अपन अर्थ है ना, विग्रह मतलब शरीर, गति मतलब गमन, जो शरीर की प्राप्ति के लिए जो गमन होता है उसको विग्रह गति कहते हैं। आप लोग अपनी डॉर्मेट्री से यहाँ तक आए, तो जो बीच का समय था है ना, वो कैसा है? विग्रह गति है। अब कहते हैं कौन कौन से गुणस्थान होते हैं विग्रह गति में? हाँ, मिथ्या दृष्टि रहता है। द्वितीय कौन सा है? सासादान। और चतुर्थ गुणस्थान गति। अगर मुनिराज कोई हो, अगर यहाँ से देह परिवर्तन हुआ मुनिराज का, तो विग्रह गति में यहाँ 6वां 7वां गुणस्थान है, और अगर विग्रह गति में गया तो उसका 4था गुणस्थान हो जाएगा। औपशमिक सम्यक वाले ना? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन छायिक सम्यक का तो नहीं सर, हाँ मरण होता ही नहीं बेटा उसका, है ना। तो वो कैसा है? विग्रह गति में जाएगा तो उसका गुणस्थान कौन सा हो जाएगा? 4था गुणस्थान हो जाएगा। यहाँ मुनिराज है ना, वहाँ प्रमोशन से डिमोशन हो गया। प्रमोशन यहाँ तो 6वां 7वां गुणस्थान, और वहाँ पर 4था में चला गया, है ना। यहाँ से मुनिराज देह परिवर्तन हो और देवगति में जाएंगे तो वहाँ 4था गुणस्थान, यहाँ 6वां 7वां गुणस्थान। मुनिराज संयमधारी, और वहाँ पर कैसा संयम नहीं है, तो बोलो बेटा। आत्मा कौन सा गुणस्थान है? तो अगर जीव मतलब उसके मतलब बहुत पाप किए हैं उसने, तो वो विग्रह गति जाएगा तो भी 4था गुणस्थान है ना। ना बेटा, उसका थोड़ी मिथ्या दृष्टि का थोड़ी रहेगा बेटा, मुनिराज का है, मुनिराज की अपेक्षा से है बेटा, है ना। और प्रथम गुणस्थान में होगा मिथ्या, तो मिथ्या दृष्टि ही रहेगा वहाँ ना। विग्रह गति में भी 3 गुणस्थान लिए ना बेटा, प्रथम द्वितीय और चतुर्थ, और चतुर्थ गुणस्थान मुनिराज की अपेक्षा से है। तो प्रथम द्वितीय चतुर्थ गुणस्थान के परिणाम के साथ साथ जीव पर भाव में जाता है। तो विग्रह गति में ये 3 ही गुणस्थान रहते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। और सासादान गुणस्थान तो गिरता हुआ गुणस्थान है ना, डायरेक्ट कोई जाता नहीं, ऊपर से गिरे तब कैसा है? सासादान में आता है, और उसके बाद नियम से मिथ्यात्व में जाता है। बिल्कुल। मिश्र, अब कैसे कौन सा गुणस्थान में जीव की मृत्यु नहीं होती? ऐसा कौन सा गुणस्थान है जिसमें? देखो तीसरा मिश्र गुणस्थान, उसमें जीव का मरण नहीं होता। एक 12वें गुणस्थान है, अब तो निर्वाणी होना है बेटा, क्षीण मोह 12वां गुणस्थान निर्वाणी होना। 13वें गुणस्थान में भी निर्वाणी होना, 14वें गुणस्थान में तो चला जाता, उसमें जीव की मृत्यु नहीं होती है। मिश्र, क्षीण मोह, संयोग 3 में मरण न पावे, 3 गुणस्थानों में मरण नहीं होता है। छपक श्रेणी के किसी भी गुणस्थान में मरण नहीं होगा। छपक श्रेणी के गुणस्थान कौन कौन से थे? 8वां, 9वां, 10वां और 12वां। तो इसमें कैसा होता है? कभी मरण होता नहीं है। ये तो निर्वाण को ही कैसे हैं प्राप्त होते हैं। उपशम श्रेणी के 8वें गुणस्थान के प्रथम भाग में भी मरण नहीं होता है। उपशम श्रेणी के जो 8वें गुणस्थान में श्रेणी चढ़ी, उपशम श्रेणी चढ़ी, तो प्रथम भाग में भी उसमें मरण होता नहीं है। 5वें गुणस्थान से 11वां गुणस्थान, 5वां गुणस्थान कौन सा है?
देश देश देश। और कैसा 11वां गुणस्थान कौन सा है? उपशांत उपशांत भाव। तो 5वां गुणस्थान से 11वें गुणस्थान पर्यंत सर्व गुणस्थानों में जीव का मरण हो सकता है ना, लेकिन 5वें से 11वें गुणस्थान पर्यंत गुणस्थानों में परिणामों को साथ लेकर विग्रह गति में कैसा है नहीं जाता है। मरण होते ही विग्रह गति में प्रथम समय में चौथा गुणस्थान हो जाता है। मुनिराज की अपेक्षा से बात है ना। अब कहते हैं संसार में किन किन गुणस्थानों का विरह नहीं होता है कि उस गुणस्थान में जीव हमेशा रहेंगे। 14 गुणस्थानों में से ऐसे कौन से गुणस्थान है जो संसार में जिसमें वो कोई भी जीव नहीं हो, उस गुणस्थान का विरह हो जाए? बोले कौन कौन से? एक तो पहला मिथ्यात्व गुणस्थान रहता ही है ना। चौथा सम्यक दृष्टि भी होते हैं। 5वां संयम देश विरत भी होता है। 6वां मुनिराज भी 3 कम 9 करोड़ मुनिराज अभी यहाँ पर है बिल्कुल। और 7वें में भी कैसा है मुनिराज। और 13वां विद्यमान 20 तीर्थंकर अभी है ना संसार में विद्यमान 20 तीर्थंकर। तो 13वां गुणस्थान भी संसार में इन गुणस्थानों का कभी भी कैसा है विरह नहीं होता, हमेशा जीव इसमें रहते हैं। जैसे सूरज होता है ना, सूरज हमेशा रहता है, कब रहता है और कब नहीं रहता है? हाँ, शाम को अस्त होने के बाद की बात नहीं करना, बाकी हमेशा संसार में कैसा है रहता है। तो इन गुणस्थानों का कभी भी विरह नहीं होता। इन गुणस्थानों में जीव कैसे हैं सदा ही रहते हैं। अब कहते अप्रतिपाती गुणस्थान कौन से? अप्रतिपाती का अर्थ क्या होता है? प्रतिपाती अर्थात गिरना। प्रतिपाती मतलब गिरना और अप्रतिपाती मतलब नहीं ऊपर, हाँ गिरना नहीं है ना। प्रतिपाती का अर्थ कैसा होता है? गिरना। और अप्रतिपाती का अर्थ होता है नहीं गिरना। अब कहते हैं अप्रतिपाती गुणस्थान कौन कौन से हैं है ना। 12वां 13वां 14वां छपक श्रेणी वाला 8वां 9वां 10वां ये गुणस्थान कैसे होते हैं? अप्रतिपाती। इस गुणस्थान से जीव कभी गिरता नहीं है, अर्थात इन गुणस्थान में जीव नीचे न जाकर कैसा चढ़ता है? ऊपर ही चढ़ता है, निर्वाण को ही प्राप्त होता है। गिरने का नाम प्रतिपाती और नहीं गिरने का नाम अप्रतिपाती। दीपक की लौ कैसी है? अप्रतिपाती, वो ऊपर जाती है। और फाउंटन प्रतिपाती। फाउंटन कैसा होता है? हमेशा नीचे गिरता है ना। और दीपक की लौ कैसी जाती? अप्रतिपाती, हमेशा ऊपर जाती है। और फाउंटन कैसा होता है? नीचे गिरता है। देखो है ना। देखो एक शब्द और इसमें आता है असंख्यात लोक प्रमाण। आपने पढ़ा होगा आगम में कई बार असंख्यात लोक प्रमाण शब्द आता है। हेलो, क्यों क्षयोपसम कम रहता है? क्योंकि उपयोग इधर उधर लगाते हो बिल्कुल। तो असंख्यात लोक प्रमाण किसे कहते हैं? जिस प्रकार हमने एक कमरे में धुआं किया है ना, एक कमरा है और उसमें हमने कैसा है पूरा धुआं कर दिया है ना। अब वो धुआं कितना फैलेगा बेटा? सब दरवाजे बंद है तो वो रूम के प्रमाण कैसा है फैलेगा वो बिल्कुल है ना। हमने एक कैंडल जलाई, अब उसका प्रकाश कितना फैलेगा? बोले रूम के प्रमाण कैसा है फैलेगा बिल्कुल है ना। उसी प्रकार से देखो असंख्यात लोक प्रमाण किसे कहते हैं? बहुत शब्द ये आगम में आता है लेकिन उसका भाव भाषण नहीं होता है ना। तो उसी प्रकार जब केवली समुद्घात करते हैं तब आत्मा के प्रदेश क्या होते हैं? पूरे लोक में फैल जाए। हाँ, लोक पूरण ना, असंख्यात लोक प्रमाण ना, पूरे लोक में कैसे फैल जाते हैं। और वह असंख्यात प्रदेशी कर्म है ना, कर्म प्रकृतियाँ पूरे लोक में फैल जाती है, उसको बोलते असंख्यात लोक प्रमाण। समझ में आया बेटा? अब कहते हैं कि इस अपने अभी तक जो है ना 17-18 आज अपनी 18वीं क्लास है अपनी है ना। तो इन दिनों में अपन ने जो ये करणान योग के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है, उनके शब्दों से जो परिचय प्राप्त किया है, तो बोले उसको जानने से अपने को लाभ क्या है ना। तो यहाँ ये कहते हैं
देखो 13वां और 14वां गुणस्थान, 13वां सयोग केवली और 14वां अयोग केवली गुणस्थान में अरहंत भगवान होते हैं। ये हमने इससे जाना ना कि अरहंत भगवान के गुणस्थान कौन से होते हैं, 13वां और 14वां होता है। और गुणस्थान वो किसके आश्रय से होता है, बोले गुणस्थानातीत जो शुद्ध आत्मा ही सिद्ध परमात्मा कहलाते हैं। फिर गुणस्थान में चढ़ते हुए जो गुणस्थान से रहित हो जाते हैं वे ही कैसे होते हैं, सिद्ध परमात्मा कहलाते हैं। इस तरह से और हमें कौन सा गुणस्थान है, हमको कौन सा गुणस्थान प्राप्त करना है ना। हाँ, अपने को तो कैसा गुणस्थानातीत होता है। पहला गुणस्थान मिथ्यात्व का है और आगे चढ़ चढ़ के अपने को गुणस्थानातीत होना है। देखो एक थी महिला थी, गुरुदेव ऋषि से पूछा, गुरुदेव ऋषि ने पूछा कि किसी और से पूछवाया, गुरुदेव तो स्त्रियों से बात नहीं करते थे। बोले माता जी आप किसी रत्न प्रभा पृथ्वी पर जाओगी। बोले महाराज हम कैसे जा सकते हैं, ऐसे उच्च पृथ्वी पर तो आप ही जा सकते हैं। समझ गए बेटा, रत्न प्रभा पृथ्वी किसको कहते हैं, तो बोले हम कैसे जा सकते हैं। बोले वो तो आप ही जाओगे, बोले इतनी रत्न प्रभा पृथ्वी पर, बिल्कुल है ना। तो उसी प्रकार यहाँ ये कहते हमें कौन सा गुणस्थान है और हमें कौन सा गुणस्थान प्राप्त करना है। कभी नहीं, कोई भी स्त्री से आज तक बात, और स्त्रियाँ अगर आती थी ना, जैसे भोजन कराने के लिए उनको आती थी ना स्त्रियाँ, थाली में उन्होंने दिया भोजन रखा और हाथ से इशारा कर देती कमरे के बाहर, भाई लोग बैठेंगे और स्त्रियाँ वहाँ नहीं बैठेंगी, कमरे के बाहर। बिल्कुल, मतलब एक छोटी सी बेटा लड़की हो ना, जैसे लोग बाग क्या करते थे, अब जन्म हुआ ना बच्ची का तो सोचते चलो गुरुदेव श्री का आशीर्वाद ले आए, तो बच्ची को ले जाते तो सबसे पहले ही पूछ लेते थे वहाँ से डेल में से, दिकरो छे कि दिकरी, मतलब लड़का है या लड़की है ना। लड़की है बस दूर करके फिर वो उनको जो बोलना था तो मांगलिक बोल देते थे, है ना। बाकी अंदर प्रवेश नहीं, मतलब इतना मतलब शील का इतना दृढ़ता से पालन करते थे, इतनी दृढ़ता से पालन, इतनी दृढ़ता से पालन करने वाला मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। अरे हम तो रहते थे 2-2 महीने वहाँ पर, उनको भोजन नहीं प्रवचन में तो रोज़ बैठते थे बेटा उनके। हाँ 2 महीने के वेकेशन में सोनगढ़ी जाकर रहते थे, बिल्कुल है ना। कभी स्त्रियों की तरफ देखना नहीं, कभी उनसे बात करना नहीं ना। वो 65 ब्रह्मचारी बहनें उस समय में रहती थी वहाँ सोनगढ़ में। वहाँ दिन दिन में ही बेटा सब ब्रह्मचारी बहनें मंदिर के दर्शन करके अपने आश्रम में आ जाती है। शाम के टाइम कोई दिख नहीं सकता वहाँ पर, कैंपस में अंधेरा हो जाए तो दिन दिन में ही सारी ब्रह्मचारी बहनें शाम के समय दर्शन करके अपने आश्रम में आ जाती। बहुत कड़क नियम थे बेटा। तो इस प्रकार से ये हमने तो है ना वो वातावरण को देखा है ना तो हमको ऐसा लगता है कि हम तो गुरुदेव के सानिध्य में रहे ना, मतलब कितनी सील का कितनी दृढ़ता से पालन करते थे। प्रवचन भी उनका होता था ना बेटा, तो मतलब सामने मतलब यहाँ तक तो यहाँ बैठे ना, यहाँ तक तो सब भाई लोग बैठेंगे, उसके बाद बहनें, तो सामने के सामने भी सिर्फ भाई लोग ही होना, बहनें होना ही नहीं। आप प्रवचन में देखा होगा ना, इतना दृढ़ता से कैसे हैं पालन करते थे। 13वें गुणस्थानवर्ती अरहंत भगवान के परम औदारिक शरीर के सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिड़ती है। दिव्य ध्वनि से भी यथार्थ तत्वों का ज्ञान स्पष्ट होता है। दिव्य ध्वनि का विषय ही सच्चे शास्त्र में लिपिबद्ध होता है ना। गंधर्व उसको कैसे हैं गूंथते हैं, जो भगवान की दिव्य ध्वनि में आता है।
अतः गुणस्थान के मतलब ये हमने जो ये करणान योग के जो प्रश्नोत्तर का ज्ञान किया है तो हमको सच्चे देवसास गुरु का यथार्थ श्रद्धान होता है, ये अपने को जानने से लाभ होता है। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक व्यक्त वीतरागता प्रकट करके प्रचुर स्व संवेदन के आनंद के भोगी ही चाहे जो गुरु नहीं, हमने गुरुओं का स्वरूप पढ़ लिया है ना, चाहे जिसको नमस्कार नहीं करेंगे ना, सच्चे यह सिर झुकेगा तो सच्चे देवसास गुरु के आगे ही झुकेगा, बस वीतरागी देवसास गुरु के ही आगे झुकेगा, चाहे जिसके आगे झुकेगा नहीं, बिल्कुल ना। कि ठीक है गंगा गए गंगा दास और जमुना गए जमुना दास, ऐसा नहीं है। तो सच्चे देवसास गुरु का श्रद्धान होता है। ऐसे अपने रत्नतन शावकाचार्य में लिखा है ना, कौन सम्यक दृष्टि होगा, जिसको सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्ची जिनवाणी का श्रद्धान होगा वही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, अन्य कोई कर सकता नहीं है, बिल्कुल। तो उस प्रकार से गुरु 6वें 7वें गुणस्थान में रहते हैं, महापुरुष 8वें गुणस्थान में आगे आगे कैसे बढ़ते जाते, श्रेणी चढ़ते जाते। इसलिए गुणस्थानों के ज्ञान से भी सच्चे साधु का स्वरूप कैसा है स्पष्ट होता है। और कैसे गुणस्थान के ज्ञान से क्या मात्र देवसास गुरु का ही यथार्थ निर्णय होता है? कितना अच्छा प्रश्न है कि आप ये बताइए। अभी हमने करणान योग के प्रश्न उत्तर पढ़े हैं, तो हमको सच्चे देवसास गुरु का ही ज्ञान होता है कि हमें कुछ पर्सनल भी कुछ लाभ होता है, हमें कुछ पर्सनल भी लाभ होता है या नहीं होता है? आप तो ये बताइए, तो क्यों नहीं होता? हाँ बेटा, हाँ सबसे बड़ा लाभ है। आत्मानुभूति जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। एक ही लक्ष्य रखना अपना, बिल्कुल है ना। तो क्यों नहीं देवसास गुरु के संबंध में जो सच्चा निशंक निर्णय एवं यथार्थ प्रतीति होती है ना, तो कैसा में हाँ यह भी तो हमें व्यक्तिगत लाभ होता है, देवसास गुरु को नहीं। हमें व्यक्तिगत लाभ होता ना, जैसे भगवान की प्रतिमा के हम दर्शन करते तो कैसे करते हैं अपन, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। भगवान की प्रतिमा के दर्शन कैसे करना? मात्र सैल्यूट मार के नहीं आ जाना। कैसे दर्शन करना आशी है ना? हाँ, गवासन में करना और उनको देखकर खुदा की शान तुझ में है, दिखे भगवान मुझ में है। भगवान के दर्शन से अपने दर्शन नहीं हैं तो वो कैसे प्रदर्शन है? वो देव दर्शन नहीं है, बिल्कुल निज दर्शन। जिन दर्शन से निज दर्शन होना चाहिए, बिल्कुल। कौन सी बेटा? भव्य निहार, फिर खुदा की शान तुझ में है, दिखे भगवान मुझ में है। भगवान की प्रतिमा को देखकर अपने दर्शन नहीं हुए तो क्या लाभ? भाई मिरर किस लिए देखती हो पयांशी? अपने आप को देखने के लिए। और अगर नहीं दिखे तो दीवार है। अच्छा, भगवान के दर्शन करे और अपना रूप नहीं दिखे तो वो दर्शन बहुत भाव से दर्शन करना भगवान के। पाठ में भी आता है, जिन में निज का निज में जिन प्रतिबिंब निहारो, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से कैसे हैं अपने को व्यक्तिगत लाभ भी होता है कि ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सु मेरा है, मेरे और भगवान में कोई अंतर नहीं है। देवसास गुरु के गुणस्थान की और ये करणान योग के प्रश्नोत्तर की जानकारी हमें अपना स्वयं का में कौन सा गुणस्थान है हमारा और प्राप्त कौन सा गुणस्थान करना। हाँ बिल्कुल ना, चौथा गुणस्थान प्राप्त करने की अपेक्षा से चौथा गुणस्थान प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, फिर मुनि पद धारण करना है और उसके बाद श्रेणी मांडना है। फिर कैसा होता है? क्षीण मोह, फिर 13वां गुणस्थान, फिर 14वां गुणस्थान और सिद्ध शिला। फिर सिद्धों की श्रेणी में आने वाला मेरा नाम है। बात प्रतिदिन बोलना ये बात
कि सिद्धों की श्रेणी में आने वाला मेरा नाम है। इस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए कैसा है हमें इन सब का ज्ञान करना चाहिए। इस प्रकार से अपना जो ये करणान योग के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसका विषय अपना कैसा हो समाप्त हो गया है। अब आप लोग जल्दी से जल्दी बेटा इसकी परीक्षा की तैयारी करके पेपर दे देना बिल्कुल। अभी से आप कैसा है, अब शाम को आपकी क्लास नहीं लगेगी, कल बताते हैं कि कल से अपने नए की जो उत्तरार्ध है ना, नए रहस्य जो उत्तरार्ध है, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए 47 नए सप्त नए इत्यादि की शेष चर्चा अपन कैसी है देखो कल से प्रारंभ करेंगे। कल से करेंगे या नहीं करेंगे अभी कोई नक्की नहीं है ना, बिल्कुल है ना, क्योंकि 12th क्लास की बालिकाओं को बोला है कि जब तक वो पेपर नहीं देंगी। लेकिन ये कह रही थी उनके कुछ बच्चे हैं तो शायद हमारा न्याय मंदिर शुरू होगा, ऐसा वो कह रहे थे। हाँ, अगर उन लोगों ने पेपर नहीं दिए तो फिर हम आपका न्याय मंदिर शुरू कर देंगे बिल्कुल। हाँ देखो कल सुबह से कल सुबह से ही कर देंगे। कल आप लोग का स्कूल चलो ये वो बोलो बेटा। श्री करणान प्रश्नोत्तरी समाप्त। चलो बोलो वो बोलो, कलश बोलो बेटा, 2 कलश बोलो, 22वां और 23वां कलश बोलो। याद हो जाएंगे बेटा, याद हो जाएंगे। ये लो, तुम इधर आ जाओ, आशी तुम इधर आ जाओ। त्यजतु जगदिदानी मोहमाजन्मलीढं रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमोद्यत् इह कथमपि नात्मा नात्मना साकमेकः किल कलयति काले क्वापि तादात्मवृत्तिम् ऐकथमपि मृत्वा तद्वकौतूहली सन् अनुभव भवमूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम् प्रथगत विलसन्तं स्वं समालोक्य येन त्यजसि जगति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्। कितना अच्छा, अब तो छोड़ो है ना, अब तो बहुत हो गया ये मोह, अब तो छोड़ो त्यजतु, अब तो इस मोह को छोड़ो बिल्कुल ना। कितना करुणा से आचार्य कहते हैं। चलिए बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांग में जिनवाणी माता की अस्थि की मस्ती में मस्त रहने वाले समस्त वीतरागी संतों की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा में परमो जिन धर्म की एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र।